is Atamazi Satak. इसको खत्म। हम मराठी हाँ। में भी डब कर सकते हैं। सबसे पहिले तर मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, मेरी माँ महाराष्ट्रीयन है, तो मला मराठी खूप चांगलं येतं. थोड़ी सीख लो, अच्छा लगता है. यदि मैं आपके घर आऊँ, आपकी भाषा में बात करूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा. आई अंडरस्टैंड मराठी. बिल्कुल, देखो मला मराठी येत. कहना चाहता हूँ मैं, ये नहीं बोलना चाहता हूँ क्या चल रहा है, क्या प्यार से रहें, प्यार बांटें और प्यार से सब कुछ होता है. You're a little too late. I was waiting who's going to ask this question, If1. So I think the only answer I'll give you about this language thing which is going on is Atamazi Satak. प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण से. आपने कहा कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं है और सिनेमा की अपनी एक भाषा है और कलाकार कभी भाषाई दायरे में नहीं बंधा होता है. इस वक्त भाषा को लेकर अच्छा खासा विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है. मैं जानना चाहूँगी कि मेरा सवाल ये है आपसे कि जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों भाषाओं का आना या सीखना कितना ज़रूरी इस वक्त आपको लगता है, क्योंकि एक नई भाषा का ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन क्या उसको लेकर जबरदस्ती करना, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में संजू बोलेंगे. पहले तो मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो. मैं कहना चाह रही हूँ, आप जरा स्पष्ट भाषा में और मैं कहना आप चाहूँगी कि- मुझे अगर जी एक्सप्लेन कर सकें आप क्या चाहते हैं. मैं मेरा माइक Well, सब कुछ पैन इंडिया हो गया. आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जो सिनेमा की लैंग्वेज है वो सबको जोड़ती है और हम सबके लिए एक ही है. आई थिंक दैट इज व्हाट वी ऑल बिलीव इन. सो किया है आपका माइक बंद. पर ये गलत किया है क्योंकि मेरा नहीं, सवाल बिल्कुल. बहुत वैलिड है. दूसरा माइक मला मराठी माहित आहे. आता सांगा. मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे, बट आज हम लोग बात कर रहे हैं केडी के बारे में. तो केडी से हटके अभी आप किसी कंट्रोवर्सी में जाना चाहते तो हम उसका बढ़ावा नहीं करेंगे. इसको इस पिक्चर को ऑलरेडी ये मल्टीलिंगुअल है, इसको खत्म. हम मराठी हाँ. में भी डब कर सकते हैं. जोरदार तालियां for KD, the devil, the entire team, ladies and gentlemen. Thank you so much. लास्ट सवाल रहेगा, ये मैं आपको एज ए एक्ट्रेस ने पूछ रहा हूँ, बट एज ए सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, जिस तरीके से ऑब्वियसली महाराष्ट्र का जो करंट अभी सिनेरियो चल रहा है हिंदी मराठी वॉर को लेके, वो हाउ डू यू लुक अप टू दिस थिंग्स एंड आपका क्या इसके ऊपर टेक है? मराठी जो महाराष्ट्र में बोली जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? सबसे पहिले तर मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, मेरी माँ महाराष्ट्रीयन है, तो मला मराठी खूप चांगलं येतं आणि मी महाराष्ट्रातली आहे, पुण्याची आहे. सो वो तो है ही, क्योंकि मराठी भाषा मेरे दिल के बहुत करीब है और हमेशा ही रहेगी, कारण माझी मातृभाषा मराठी आहे. पण मला असं वाटतं की हम सब एक हैं और बस इतना याद रखें कि हम सब एक हैं और हमारे दिल में वही प्यार है और हमेशा रहना चाहिए. सो हर एक लैंग्वेज की अपनी एक खासियत है और हर एक सिटी की, हर एक स्टेट की अपनी एक खासियत है और उसका एक कल्चर को अहमियत मिले, बस आई थिंक वही एक इम्पोर्टेंट बात शायद वो एक मुद्दा जैसे बनाया जा रहा है, बस वही है कि हर एक क्षेत्र की, हर एक प्रांत की एक खासियत है. सो महाराष्ट्र की खासियत मराठी है और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू यही है. हमने जहाँ आपको देखा है बॉलीवुड इंडस्ट्री और मराठी इंडस्ट्री दोनों में आपके छाप जुटे हुए हैं और दोनों इंडस्ट्रीज के लोग आपसे बहुत अच्छे फ्रेंडशिप रखते हैं. इस समय महाराष्ट्र में जो चल रहा है हिंदी मराठी को लेकर, आप क्या अपना ओपिनियन देना चाहेंगे? क्योंकि आप बहुत ही काम के और लोगों से प्लीज कुछ शेयर करना चाहें आप जिस तरीके का माहौल है. देखो, मसला असल में जो है वो पेचीदा बनाया जा रहा है. मुझे लग रहा है बहुत ही सीधा सीधा है बात की. जो ज्ञान होता है वो आपको आपकी मातृभाषा में मिले, वो अच्छी बात होती है. सबसे मुझे लगता है हर प्रांत का अपनी भाषा है और जो सारे विषय हैं जिसकी बुनियाद होती है वो आपके मातृभाषा में मिले तो अच्छी बात होती है. तो वहाँ आप दूसरी भाषा, तीसरी भाषा, मुझे लगता है वो अपनी अपनी आज़ादी होनी चाहिए, सख्ती होनी नहीं चाहिए.
जिस प्रांत की जो भाषा है वहाँ पर होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो थोड़ी सीख लो, अच्छा लगता है। यदि मैं आपके घर आऊँ, आपकी भाषा में बात करूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है एक वो वाली बात है, सिंपल से रखिए। बोलती रहती है हर एक मुद्दे पे। अब बिल्कुल। रिसेंटली अभी जो करंट जो चल रहा है महाराष्ट्र में जो चीजें चल रही है उस पे क्या लेके आपका हाँ, आई नो, मैं पुणे में भी रहती हूँ, अब मेरा एक घर पुणे में भी है और आई थिंक ये पुणे में ज़्यादा होता है और ये मुझे बहुत, आई मीन हम अपने आप को इंडियंस पहले बोलते हैं। जब शुभांशु अभी जब लेके निकले रॉकेट तो हम सब एज इंडियंस खड़े थे कि हम एज महाराष्ट्रियन या पंजाबी खड़े थे। जब यहाँ पे मिशन सिंदूर हुआ तो जब सबने हाथ पकड़े थे तो क्या हम पंजाबी थे या मुस्लिम थे? वी ऑल वर होल्डिंग हैंड्स। आई थिंक ये एनर्जी नहीं भूलनी चाहिए। मैं एज अ पंजाबी मुंबई में 20 सालों से काम कर रही हूँ, ये मेरी कर्म भूमि है। तो अगर मुझे कोई मुंबई कर कम बोलेगा, जब आईपीएल आता है तो मैं मुंबई को सपोर्ट करती हूँ बिकॉज आई फील कि वी ऑल आर यूनाइटेड एज इंडियंस एंड इट जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट कि आपको लैंग्वेज नहीं आ रही तो आपसे बदसलूकी की जा रही है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, साउथ में भी होता है। मेरे डैड मॉम बैंगलोर में रहते हैं, उनके भी बड़े इंसिडेंसेस रहे कि उन्होंने बोला जानबूझ के, उनको इंग्लिश आती है लेकिन वो लोग जानबूझ के साउथ इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं आपको इंटिमिडेट करने के लिए। हाँ, ये साउथ में भी होता है। तो इट्स वेरी सैड। आई थिंक हम एक इतनी प्यारी कंट्री को बिलोंग करते हैं जहाँ डाइवर्सिटी की लोग बातें करते हैं। सो इट्स रियली सैड। आई थिंक वी ऑल शुड राइज एज इंडियंस। हमारी मिसालें दी जाती हैं यूनिटी की, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। अगर आई अंडरस्टैंड मराठी। बिल्कुल, देखो मला मराठी येत, मगर अच्छे से क्या मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई बात नहीं करता है। मैं पंजाबी, मैंने पंजाबी भी आंदी है, लेकिन अगर कोई पंजाबी मुझसे शुरू हो जाएगा ना तो मैं थोड़ा डर जाऊंगी क्योंकि हम एक मल्टी डाइवर्स सिटीज, मेट्रो सिटीज में रहते हैं जहाँ मेरे डैड मुझसे इंग्लिश में भी बात करते हैं, मेरी मम्मा ठेठ पंजाबी में बात करती है, मेरा जो बॉय है वो मराठी है, उससे भी सीखती हूँ। तो हम, जैसा मैंने कहा, वी हैव टू राइज एज इंडियंस। इट इज नॉट कि मैंने आपकी, अगर मैं मराठी में अभी 4 लाइन बोल दूं, इट इज नॉट अबाउट प्रूविंग अ पॉइंट। क्या मैं मुंबई में रह के एक अच्छी सिटीजन हूँ? क्या मैं जो काम कर रही हूँ, अपने जो मेरा बॉय है महाराष्ट्रियन है, क्या मैं उसको इज्जत दे रही हूँ? दैट इज इम्पोर्टेंट। इट डजंट मैटर कि मैं आपको प्रूव करने के लिए कौन सी लैंग्वेज बोल पाऊँ। तो ऑफकोर्स मैं समझती हूँ, मुझसे तो मराठी, मुझे महाराष्ट्र में 30 से ऊपर साल हो गए टेक्निकली। तो मैं तो नासिक भी रही हूँ, अहमदनगर रही हूँ। सो वी ऑल लव एंड दिस डाइवर्सिटी इज ब्यूटिफुल। सो किसी को प्रूव नहीं करना चाहिए, इज व्हाट आई थिंक शुड बी द केस। किसको? सॉरी। कि इंडियंस आर वेरी पावरफुल, हमें इंडियन बने रहने दीजिए। यस, एज अ सिटीजन हम सबकी एक मर्यादा है, एक हम हर सिटी, या जैसे मैं किसी हिंदू परिवार में अगर जाती हूँ गणपति के टाइम पे, तो मैं वहां जाके नॉनवेज थोड़ी ना खाऊंगी। ये मैं कल्चर अपना लेके जाऊंगी उनके कल्चर के लिए। सो ये हम सब, आई थिंक, वो सभ्यता और कल्चर लेके चलते हैं। सो दिस वी शुड नॉट प्रूव अगेन एंड अगेन। एंड आपको भी एज इंडियन राइज करना चाहिए more than being a Maratha. Of course, I am very proud to be a Punjabi, though I've worked in Maharashtra. I'm very proud that मैं एक Maharashtrian, जगह पे belong करती हूँ। आज मुझे 30 साल हो गए। So अब मुझे कोई कम Maharashtrian बोल के दिखाए। So Daljit Kaur can be as Marathi, a Maratha can be as Punjabi. Go to Punjab, जाओ आप चंडीगढ़ में और जाके वहाँ पे हमारे कल्चर को भी आप सपोर्ट करो। That is the fun, and we are too good to be true यार। हम Indians हैं, let's be proud. So, do not divide us by anything. हाँ, मुझे आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है, आपको मेरी करनी है, फिनिश्ड, बात वहीं खत्म हो जाती है। सो आई वुड टीच दैट टू माई सन। वैसे ही आई थिंक हम सबको, कभी आप एज अ मराठी देखो किसी के साथ गलत हो रहा है, स्टैंड अप एज महाराष्ट्रियंस, फॉर अ पंजाबी, फॉर अ बंगाली, स्टैंड अप। दैट्स वेयर यूनिटी कम्स। सो थैंक यू सो मच गाइस। सर, बाकी बात करें, अभी महाराष्ट्र में हाल ही में मराठी को लेकर थोड़ा अनबन चल रहा है, तो सर उस पर क्या कहना रहेगा? यही जो मैंने मुद्दा अभी बोला, अगर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तो इस तरह की हरकतें होंगी नहीं। मैं वही कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ क्या चल रहा है क्या, बिकॉज मैं पॉलिटिक्स, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बिकॉज हम लोग चीज़ों को पॉलिटिसाइज ना करें, प्यार से रहें, प्यार बांटें, और प्यार से सब कुछ होता है ना। नफरत ना फैलाएं, नफरती बातें ना करें। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं वो देखें। हज़ारों लाखों मुद्दे हैं इस देश में जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, जो नहीं होती है। सो लेट्स बी फेयर। थैंक यू सर, थैंक यू।